अंतिम खंड में कवि अपनी और कोयल की स्थिति की तुलना करते हुए कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा बस 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। इस अंतिम खंड में कवि पहले कोयल की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी के बीच में तुलना करते हैं। कहते तुम तो हरियाली डाली पर रहती हो, तुम्हें हरी भरी डाली मिली है, तुम आज़ाद हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारा जीवन स्वतंत्र है, कितनी खुशी की बात। और मुझे ये काली कोठरी नसीब हुई है, मुझे ये काली कोठरी मिली है। इस पूरे संसार में, पूरे नभ में तुम्हारा संचार है, तुम कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी उड़कर जा सकते हो, तुम स्वतंत्र हो विचरण करने के लिए। ये पूरा का पूरा आसमान तुम्हारा है। तुम्हारे गीत सुनकर लोग वाह वाह करते हैं, आह क्या मधुर गा रही है, क्योंकि तुम आज़ाद हो, तुम स्वतंत्र हो। और स्वतंत्र रहने के कारण तुम मीठा गा सकती हो, तुम मधुर गा सकती हो। लेकिन मैं तो रो भी नहीं सकता, जेल के अंदर रोना भी मेरे लिए गुनाह है। अगर मैं रोता हूँ या अगर मैं कोई शिकायत करता हूँ तो ये मेरे लिए अपराध माना जाएगा और मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, मुझे पीटा जाएगा। देखो कितनी विषमता है, कितना अंतर है तुम्हारे और मेरे अंदर। उस पर तुम रणभेरी बजा रही हो, तुम बिगुल बजा रही हो, युद्ध का बिगुल बजा रही हो। उठो जागो, युद्ध करो, लड़ाई करो। कवि कहते हैं कि तुम्हारी इस हुंकृति पर, तुम्हारे इस हुंकार पर कहो मैं अपनी कृति से, यानी अपनी रचनाओं से और क्या कर दूं। एक लेखक, एक साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से ही लोगों को जगाया करते थे। आपने इस तरह की बहुत सी रचनाएं पढ़ी होंगी, उसके बारे में जाना भी होगा, सुना भी होगा। 8वीं कक्षा में आपने हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के जो कविता आपने पढ़ी थी श्री मंगल सिंह सुमन की, उस कविता में भी यही प्रेरणा है कि पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यानी हमें आज़ाद जीने दो, हमें स्वतंत्र जीने दो। उन्होंने तो ये भी कहा था, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वतंत्र रहकर अगर कड़वी नीम की निबोली खाने को मिले तो वो भी सोने के बर्तन में मिलने वाले मैदा खाने से कहीं बेहतर है, श्रेयस्कर है। यानी आज़ादी सर्वोपरि है। प्रेमचंद की रचनाओं को जला दिया गया और बहुत सी रचनाएं ऐसी पढ़ने को मिली जिनमें सच्चाई बहुत थी, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ प्रत्यक्ष लोग लिखने की हिम्मत नहीं कर पाते। इसी पाठ में जब उनके जीवन परिचय में आपने गणेश शंकर विद्यार्थी जी का नाम सुना, वे भी महान क्रांतिकारी संपादक थे और कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र का संपादन किया करते थे। उन्हें कितनी बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने भगत सिंह आदि को सहयोग भी किया था। आज़ाद जी से संपर्क में हमेशा रहा करते थे। तो तब के समय में जो महान साहित्यकार थे, महान पत्रकार थे, उन लोगों ने पूरे देश की जनता को जागृत करने का प्रयास किया अपनी रचनाओं के माध्यम से। वही बात ये कहते हैं कि मैं अपनी रचनाओं से, अपनी कृति से कहो मैं क्या कर दूं, किसको जगा दूं। कोकिल बताओ मोहन के व्रत पर। यहाँ मोहन यानी मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। और उन्होंने व्रत क्या लिया था? असहयोग आंदोलन का। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व किया। हालांकि उसके अलावा भी बहुत सारे क्रांतिकारी और थे जो आज मुख्य पटल पर नहीं हैं। उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, शहीद हो गए, लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते क्योंकि इतिहास में उनका नाम कहीं पर दर्ज नहीं हुआ।
कहीं छिटपुट छोटे मोटे इतिहास में नाम उनका आया हो तो ये शोध का विषय है, और उनके बारे में शोध करने के लिए किसको फुर्सत है। आज देश को आज़ाद कराने वाले लोगों के लिए लोगों के मन में श्रद्धा कम है, बाजार में बिकने वाले लोगों के लिए श्रद्धा अधिक है, दिखावा करने वाले लोगों के लिए श्रद्धा अधिक है। और जिन लोगों के बलिदान के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हम उनको भूल रहे हैं, उनका कोई महत्व हमारे अंदर नहीं है। बड़ी दुखद बात है। जिन लोगों को श्रद्धा के साथ देखना चाहिए था, हम उन्हें भूल गए। आज हम श्रद्धा के साथ किसको देखते हैं? बड़े बड़े उद्योगपतियों को, चाहे वे चोर उचक्के ही क्यों न रहे हो। देश में बड़े बड़े घोटाले करके हजारों करोड़ रुपया खाकर डकार भी जिन लोगों ने नहीं लिया, हम उनके पीछे भागते हैं। हम बड़े बड़े अभिनेताओं के पीछे भागते हैं, उनकी देखा देखी नकल करते हैं, उनकी चाल ढाल तौर तरीके, कपड़े, रहन सहन, केश सज्जा, हेयर स्टाइल जिसे आप कहते हैं, इन सब का हम अंधा अनुकरण करते हैं। उनकी वेशभूषा का अनुकरण करते हैं। चाहे वे फटे कपड़े पहनकर चल पड़े तो हम भी फटा कपड़ा पहन लें, उनके कपड़े से पूरा बदन दिखे तो हम भी वैसे ही कपड़े पहन लें, हमारा ही बदन दिखे। जो हमारे वास्तविक नायक हैं, रियल हीरो जिन्हें कहते हैं, जो देश के लिए मर मिटे, जिन लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई, हम धीरे धीरे उन्हें भूलते जा रहे हैं। लेकिन कभी उस समय कहते हैं कि मोहन यानी मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी, जो उन लोगों के समकक्ष ही माने जाएंगे, उसी काल के वे भी थे। कहो मैं प्राणों का आसव किसमें भर दूं? आसव का मतलब रस निचोड़, किसमें जागृत कर दूं? अपनी रचनाओं से किस व्यक्ति को जागृत करूं? कोयल बताओ कि वह भी महात्मा गांधी के आंदोलन का हिस्सा बन जाए, आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा बन जाए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए निकल पड़े, चल पड़े। कोयल बताओ, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ।